आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स विद आलिया शाह। आज एक बहुत ही अहम टॉपिक पर बात करते हैं और वो टॉपिक है ड्यूरन लाइन। देखिए, अभी 2-4 रोज़ पहले जो वीडियो सामने आई हैं जिसमें कुछ तालिबान को दिखाया गया है कि वो अफ़गानिस्तान की तरफ से जो ड्यूरन लाइन है वहाँ पर पाकिस्तान की जो फेंस है उसको उखाड़ रहे हैं, उसको उन्होंने उतार दिया वहाँ से। इस तरह की वीडियोस कुछ वायरल हो गई और उसके बाद एक बहुत बड़ा इशू क्रिएट हुआ और इसके ऊपर गुफ्तगू होना शुरू हो गई कि ड्यूरन लाइन में जो तालिबान हैं वो ये करने लगे हैं, वो पाकिस्तान के हवाले से ये सोच रहे हैं और उन्होंने तो जो फेंस है, जो बाड़ है, वही उठा के उखाड़ के फेंक दी है और वो पाकिस्तान को ये बता रहे हैं कि हम ड्यूरन लाइन को तस्लीम नहीं करते। देखिए, वो पहली मर्तबा नहीं बता रहे, ये मामला जो है वो 18th सेंचुरी से 1880 से ये मामला चल रहा है और अब तक यहाँ तक पहुँच चुका है। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि ड्यूरन लाइन कोई तकरीबन 2590 किलोमीटर तवील जो सरहद है अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच, उसको ड्यूरन लाइन कहा जाता है। अच्छा, इसका नाम ड्यूरन क्यों है? क्योंकि सर ड्यूरन जो थे ताज बरतानिया में, वो वहाँ से आए थे ये वाला मुआहिदा करवाने के लिए, लिहाजा इसको ये बोला जाता है। उस वक्त थोड़ा सा हम पास्ट में चले जाते हैं या पहले यही बात कर लेते हैं, उसके बाद पास्ट में जाएंगे और फिर वापस आएंगे कि तालिबान ने ये जो कुछ किया है और हमें ये नज़र आया कि वो काफ़ी एग्रेसिव मूड में नज़र आए। वैसे तो खैर जाहिर है कि जो दहशतगर्द और शिद्दत पसंद होते हैं वो ऐसे ही मूड में नज़र आते हैं, लेकिन बड़ा ही लम्हा फ़िक्रिया पाकिस्तान के लिए। देखिए, ये वो लोग हैं जिनके साथ हम मुआहिदे करते हैं, जिनके साथ हम कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं, उनको हम कौमी धारे में लाने की बात करते हैं। ये वो लोग हैं जिनकी वजह से हम पर ये इल्ज़ाम आ रहा है पाकिस्तान पर कि तुम ही लोगों ने अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत बनवाई है। ये वो लोग हैं। अच्छा, फ़र्ज़ कीजिए हम ये कहें कि ये तो दरअसल जो अफ़गान तालिबान हुकूमत कर रहे हैं वो नहीं है, ये तो शिद्दत पसंद गुरु हैं। तो मसला ये है कि अफ़गान तालिबान जिनके लिए हमने इतना किया है कि 7 अरब का हमने उनके लिए पैकेज भी दे दिया। हमारे अपने मुल्क में आप देख लीजिए इकॉनमी का क्या हाल है कि हम कर्ज़े ले लेकर जो है वो अपना पूरा कर रहे हैं। लेकिन हमने कहा कि क्योंकि अफ़गानिस्तान हमारा बरादर मुल्क है, हमने इसके लिए OIC भी करवा दी और ये सारा हमें देखने को कब मिला कि वो फेंस उतारी जा रही है। मैं आपको दिखाई देती हूँ वाली वीडियो भी कि वो फेंस उतारी जा रही है और वो इस तरीके से जो है वो बोल रहे हैं। ये कब हुआ? जब यहाँ पर OIC करवाई गई है। पहले वो देख लें वीडियो, फिर बात करते हैं। अब आप सोचिए कि हम अफ़गानिस्तान के लिए OIC करवा रहे हैं, हम पूरी दुनिया को बुला रहे हैं यहाँ पर कि भाई ये हमारे बरादर मुल्क है, इनके ऊपर बड़ा मुश्किल वक्त आया हुआ है, दुनिया इनको रिकग्नाइज़ नहीं करी, तो प्लीज़ इनको रिकग्नाइज़ करवाइए, इनको तस्लीम कीजिए और इनके साथ जो है अच्छा सलूक करें, इनको ह्यूमैनिटेरियन एड दें। जो जो भी हम OIC में कर सकते थे वो हमने किया। वो अलग बात है कि फ़ंड्स भी इकट्ठे नहीं हुए और लोगों ने तस्लीम भी नहीं किया। हत्ता कि हम जिन्होंने करवाई OIC, हमने भी तस्लीम नहीं किया, हमने भी रिकग्नाइज़ नहीं किया। हम में इतनी जुर्रत और हिम्मत पैदा नहीं हो सकी कि हम ये कहें कि हम इनके लिए OIC करवा रहे हैं, हम इनको रिकग्नाइज़ करते हैं। वैसे तो ये कहने की ज़रूरत नहीं, हम पहले ही कर चुके हैं। दिली तौर पर, अमली तौर पर तो हम जितना उनका साथ दे रहे हैं, जो कुछ उनके लिए कर रहे हैं, उस तरह तो हम रिकग्नाइज़ कर चुके हैं। हम बोल नहीं सकते क्योंकि जो सुपर पावर्स हैं, जो कुछ ताकतें, उन्होंने ये कहा है कि सब इकट्ठे मिलकर ये फैसला करेंगे, ऐसे आप अकेले नहीं कर सकते। और जितने लोग बुलवाए थे उनमें से किसी को भी हम ये मनवा नहीं पाए कि ज़रा इनको रिकग्नाइज़ कर लें। इसकी वजह उनमें से 2-4 लोग भी अगर ममालिक खड़ा हो जाते कि हाँ ठीक है हम इसको कर रहे हैं, तस्लीम कर रहे हैं, तो शायद पाकिस्तान के लिए आसानी होती और वो कहता हम भी कर रहे हैं। और फिर बाहर ये कहता भाई इतने लोग कर रहे थे तो कहने का मकसद ये है कि हम ये कर रहे हैं, हम उनके लिए पैकेज दे रहे हैं, अपना पेट काट के हम उनके पेट पालने की बात कर रहे हैं। सब कुछ हो रहा है और वहाँ पर क्या हो रहा है? वहाँ पर ये हो रहा है कि ड्यूरन लाइन को जो है वहाँ पे फेंस उखाड़ के फेंकी जा रही है और धमकियाँ दी जा रही हैं, थ्रेट किया जा रहा है कि हम इसको तस्लीम नहीं कर रहे, हम तुम्हारा इतना इलाका ले लेंगे, ये हमारा इलाका, ये हमारा हिस्सा है। ये है सिचुएशन हमारी बेबसी की और उनकी दहशतगर्दी और शिद्दत पसंदी की। लेकिन इसके बावजूद हम तैयार रहते हैं कि कोई बात नहीं, TTP से भी कर लेते हैं हम मुआहिदा और हम कहते हैं इट्स ओके, जो होना था हो गया, अब जो है कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। जो इसकी हिस्ट्री में थोड़ा सा चले जाते हैं। देखिए, ड्यूरन लाइन जिस तरह मैंने कहा कि ताज बरतानिया में 18th सेंचुरी में, कोई 1880s में समथिंग, एग्जैक्टली मुझे जो साल है वो याद नहीं है, जो अमीर अब्दुल रहमान थे उनके और ताज बरतानिया के बीच हुआ था।
अच्छा, वहाँ से बाकायदा लोग आए, ये पूरा जो मुआहिदा ये तहरीर किया गया। लेकिन जब वो हो गया तो उसके बाद जो मीर अब्दुल रहमान थे, मीर अब्दुल रहमान, वो उससे मुकर गए। उन्होंने कहा कि मुझे जो है ये जो है वाना का, मोमन का, मतलब वज़ीर जितने जितने उस वक्त जो उसके उसमें आते थे, मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, क्योंकि बाद में उनको लगा ये सही नहीं है। अच्छा, उसके बाद भी कई मरतबा ये मुआहिदा तब्दील हुआ है और लोग इससे मुकरे हैं, ऐसा भी होता रहा है। फिर ये बात भी कही जाती है कि उसके बाद उनके बेटे आ गए, मीर हबीब, और उन्होंने ये कहा कि आप मुझसे भी मुआहिदा करें। उन्होंने कहा अच्छा, नहीं, उन्होंने ये कहा कि आप जो वजीफ़े वगैरह उनको देते थे, जो फैसिलिटीज़ देते थे, वो मुझे भी दीजिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ताज बरतानिया ने कहा कि नहीं, हम तो नहीं मानेंगे, हम तुम्हें ये क्यों दें। तो उन्होंने कहा नहीं, क्योंकि मैं उनका वारिस हूँ और जो कुछ वो करके गए थे और जो कुछ उनके पास है वो सारा मेरे कब्ज़े में, अब मैं उसका जो हूँ मालिक हूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, ये भी कर लेते हैं। फिर उनसे कुछ और शराइत रखी गई और वो शराइत मनवाई गई। एक बात ये भी कही जाती है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था ड्यूरलैंड का, कुछ अरसा पहले, कुछ साल पहले, ख़ास तौर पर इंडिया की तरफ से जो है ये बात उठाई गई। एक प्रोफेसर हैं जिन्होंने ये बात उठाई कि अब 100 साल जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं ड्यूरल लाइन को। अच्छा, अब क्योंकि ये बात कही जाती है कुछ हलकों की तरफ से कि क्योंकि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वही हांगकॉन्ग की तरह 100 ईयर्स के लिए हुआ था, तो अगर 100 ईयर्स के लिए हुआ था तो फिर तो ये ख़त्म हो गया। लेकिन इसमें ही कुछ और लोग जो कि तारीखदान हैं, हिस्टोरियन हैं, और जो इसके ऊपर बात करते हैं और लिखते हैं और इसके एक्सपर्ट्स हैं, वो ये कहते हैं कि दरअसल ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसमें ये नहीं था कि ये कभी भी जो है इसको वापस लिया जाएगा, ये वाली कोई शिक मौजूद नहीं थी। ये भी बात कही जाती है। इसके अलावा और भी इसकी बहुत सारी डिटेल्स हैं। लेकिन मामला ये है, अगर हम उन सब मुआहिदों में फ़र्ज़ कीजिए, देखिए ना, इसमें ये वाली बात सच निकलती है, हम इसको अज्यूम कर लेते हैं, इसमें ये वाली बात सच निकलती है कि ऐसा नहीं लिखा गया था, ऐसी कोई शक मालूम नहीं थी कि इसको जो है वो वापस नहीं लिया जाएगा, ठीक है। और या फिर हम ये कर लेते हैं कि भाई इसमें तो ये मौजूद था, इसको तो वापस ना लेने की बात हुई थी। दोनों सूरतों में जब आप किसी शिद्दत पसंद ग्रोह या दहशत गर्दों से आप करते हैं बातचीत, तो वो तो अपने टर्म्स पर करते हैं ना, उनकी इन टर्म्स एंड कंडीशंस पर आपको आना पड़ता है। और इसका सिर्फ एक ही हल होता है, और वो ये हल होता है कि आप उनसे लड़ाई करें। जैसा कि पाकिस्तान में पिछले 20-30 सालों में शिद्दत पसंदी की, दहशतगर्दी की जंग लड़ी जा रही है। मैं आपको आज भी जो है ये लिख कर दिए देती हूँ कि आप जितने मर्ज़ी कॉन्ट्रैक्ट कर लें उनके साथ, आप जो मर्ज़ी कर लीजिए, आप उनको बड़े आराम से सारा कुछ प्लेट में रख कर, जैसे कि वैसे भी उनको मिल चुका है, और आप दे दीजिए कि चलें, आपको हमने कुछ मुल्कों से तस्लीम भी करवा दिया, आप जो है अच्छी सिचुएशन में भी आ गए, हमने आपकी ह्यूमैनिटेरियन एड भी जो है वो कर दी। वैसे तो वहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन एड की इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर सिचुएशन ये है कि फ़ूड की शॉर्टेज है और सर्दियों के दिन है, और आगे भी कहा जा रहा है कि ये काफ़ी ज़्यादा अमवात भी होंगी और लोग बीमार भी होंगे और इस तरह का एक क्राइसिस सामने नज़र आ रहा है। लेकिन ये क्योंकि अभी हम इसके ऊपर कई मरतबा बात कर चुके हैं, हमारा टॉपिक इस वक्त ये नहीं है। हमारा टॉपिक ये है कि फिर क्या वहाँ पर अमन अमान हो जाएगा तो वो फिर ये वाली हरकतें नहीं करेंगे, ये शरपसंदी वो नहीं करेंगे आपके ख्याल में? आपको ऐसा लगता है कि वो चैन से बैठ जाएंगे? ऐसा कभी भी नहीं होगा। आप बेशक अपने लोगों के एपीएस की माओं के ख़िलाफ़ जाकर आप उनसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, आप जो मर्ज़ी करते हैं। देखिए, असूलन तो होना ये चाहिए कि इस वक्त जितनी ज़्यादा हम उनकी मदद कर रहे हैं, तो होना ये चाहिए था कि वो वहाँ के जो दहशतगर्द ग्रुप हैं उनको कहते हैं कि ख़बरदार, जो पाकिस्तान की तरफ आपने नज़र भी उठा के देखा, उनको कोई बात भी की, वही तो हैं जो हमारे साथ हैं या हमारी मदद कर रहे हैं। और कितने, कोई 25-30 लाख अफ़गानिस्तान के जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं इतने अरसे से। वो अलग बात कि हमने उनके लिए पैसे भी लिए, पैसे लिए बगैर तो हम ज़ाहिर कोई काम हम कर ही नहीं सकते, पैसे के बगैर क्या ज़िंदगी। तो वो ये है कि रह रहे हैं बड़े अच्छे तरीके से। अब तो खैर यहाँ पे पाकिस्तानी वो एक तरीके से बन चुके हैं ही पाकिस्तानी, अब वो जो यहाँ पे रहते हैं, अपने आप को आईडी कार्ड सब कुछ अपने आप को कहते भी हैं वो। तो इसके ऊपर हम ये कह सकते हैं ना, यानी इस उस पर कि देखिए हमने बड़ा अच्छा सलूक किया है, तो अब दहशतगर्द ग्रुप जो हैं, शिद्दत पसंद ग्रुप, उनको आप रोक लीजिए। लेकिन मज़े की बात ये कहा गया, लेकिन आपको याद होगा इसके ऊपर मैंने बड़े कई एक प्रोग्राम सीरीज़ किए थे कि क्या कहा था वो जो हैं हम इनके तर्जुमान, एक तो सुहेल शाहीन, एक और जो हैं, उन्होंने कहा कि ये जो है ये आपका और उनका मामला है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, आप उनको राज़ी कर लें। तो मतलब इतनी तोता चश्मी, इतनी, आप क्या कहना चाहिए, इतने वो हैं ये खुदगर्ज
कि आपकी कोई इतनी भी मदद करेगा तो तब भी आप ये करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि हमें ऐसा नज़र आ रहा है, हम बड़े छोटे से लोग हैं जिनकी शायद इतनी दूरअंदेशी नहीं है, हम दूर तक नहीं देख पाते, जो मुश्किलात है उसका भी हमें अंदाज़ा है। लेकिन इसके बावजूद ये बात याद रखिएगा कि बहुत सारी गलतियाँ हमसे पास्ट में हुई हैं, माजी में हुई हैं, दोबारा वो गलतियाँ जो हैं वो ना दोहराई जाएँ। तो ये जो मामला है ये ड्यूरन लाइन का और बॉर्डर्स का, ये वो क्योंकि उनकी जो सोच है उसको हम अच्छी तरह जानते हैं, वो इस तरीके से जो है वो अगर राम होने वाले होते, जो एक मुहावरा बोला जाता है, ये होने वाले होते तो क्या ही बात थी। और नहायत ही अफसोस और उसकी बात है कि पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से हमारे वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब, जो कि दरअसल काफ़ी अरसे से नज़र आ रहे हैं अफ़गानिस्तान के फ़ॉरेन मिनिस्टर, वो पाकिस्तान के फ़ॉरेन मिनिस्टर नहीं नज़र आ रहे, वो उनके फ़ॉरेन मिनिस्टर नज़र आ रहे हैं, वो उनको कहते क्यों नहीं है कि ये क्या हो रहा है, आपके होते हुए ये हो रहा है। मतलब अशरफ गनी की हुकूमत होती, किसी और की हुकूमत होती तो हम कहते कि भाई उनके साथ तो ताल्लुकात अच्छे नहीं है, तो ये हो गई, वहाँ पे भारत जो है वहाँ पे मौजूद है, वो ये शरपसंदियाँ करवा रहा है। अब ये शरपसंदी कौन करवा रहा है, वहाँ से तो इंडिया जा चुका है, इनको क्या हम नकेल नहीं डाल सकते ये जो हैं अफ़गानिस्तान के तालिबान जो कि हुकूमत में हैं, और ये कि ख़ुद ही ये जो है इसमें शामिल हैं और ये कर रहे हैं। ये किस कदर अफसोसनाक बात है। तो जो मर्ज़ी कह लें आप, जो मर्ज़ी कर लें, आप देखिएगा हमारी ये वाली बातें जो है सामने आएंगी, लड़ना पड़ेगा। ये जिस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं, ये आराम से वो लोग हैं जो आपसे 1000 भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो मुकर जाएंगे। तो ये मत सोचिए कि ये इन चीज़ों में आने वाले हैं, और हमें भी इस तरह की चीज़ों और इन तरह की बातों में नहीं आना चाहिए।